हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अंकल ली की बातें सुनकर फेंग यांग फैमिली के साथ डार्निंग सिटी जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि यांग हाओ अंकल ली और फेंग को उनके साथ जाने के लिए तैयार होने पर गुस्सा करते हुए वो उन्हें बुरा भला कह रहा होता है, पर अंकल ली और फेंग उसकी बातों को इग्नोर करके कैरेज के अंदर जाते हैं, जिसके बाद वो सभी एक साथ डार्निंग सिटी के लिए निकल जाते हैं। जहां जाते हुए कैरेज में हुआ रुयान नाम की मेड फेंग और अंकल ली को टी सर्व करती है। तो फेंग उससे थैंक्स कहता है, जिस पर रुयान उससे कहती है, मैं बस एक मेड हूँ, तो आपको मुझसे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो यांग हाओ की सिस्टर मिस यांग से कहती है, यंग मास्टर तो काफी पोलाइट है। जिस पर मिस यांग फेंग से कहती है, तुम तो बहुत नॉलेजेबल लगते हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जिंगशैन माउंटेन और जियांगगांग माउंटेन के अलावा स्पेशल मटेरियल्स लो प्राइस में और कहाँ मिल सकती है। तो फेंग उसे अपने शियान युआन सेक्ट के बारे में बताता है, जिससे रुयान काफी ध्यान से सुन रही होती है। तभी फेंग की बातें सुनकर यांग हाओ और उसका बंदा यांग जोंग दोनों मिलकर शियान युआन सेक्ट और फेंग दोनों की काफी इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं, तुम माउंटेन के लोगों को स्पेशल मटेरियल्स के बारे में क्या ही पता होगा। वहीं रुयान भी फेंग की बातों से एग्री करती है, जिसे सुनकर यांग हाओ को गुस्सा आ जाता है। तो वो अपनी बहन मिस यांग से कहता है, आखिर आप इस चेन फेंग की बकवास बातों को कैसे सुन सकती है। जिसे सुनकर फेंग उससे कहता है, माउंटेन का बंदा कौन है ये तो तुम्हें शियान युआन सेक्ट जाने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। जिसे सुनकर यांग हाओ का बंदा यांग जोंग जानबूझकर फेंग को उकसाने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ एक गेम खेलो, जिसमें अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम हमारे कैरेज के जरिए डार्निंग सिटी जा सकते हो। जिस पर फेंग मिस यांग से कहता है, लगता है आपका कैरेज मुझे अपने साथ डार्निंग सिटी नहीं ले जाना चाहता। जिसे सुनकर मिस यांग उन दोनों पर गुस्सा करने लगती है, जिसे सुनकर वो दोनों फेंग को परेशान करना बंद कर देते हैं और आगे जाने लगते हैं, जिनकी तरफ से यांग हाओ की सिस्टर फेंग से माफी मांगती है। तो वो उससे कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिस यांग उससे यान फैमिली और बड़ी फैमिली से केयरफुल रहने को कहती है और उससे रुयान के सिस्टर के मर्डर के बारे में बताती है, जो कि यान फैमिली के यंग मास्टर ने किया होता है। जिसे सुनकर फेंग रुयान को देखने लगता है, जो कि काफ़ी मायूस होती है। जिसे देख मिस यांग फेंग से कहती है, इसलिए मैंने रुयान को अपने साथ ले जाने का सोचा है, क्योंकि मुझे लगता है इसका अकेला रहना सही नहीं होगा। और इसी तरह बातें करते हुए वो लोग डार्निंग सिटी गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ सोल्जर्स डार्निंग सिटी के अंदर जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रहे होते हैं। जिन्हें देख मिस यांग चौंक कर कहती हैं, पहले तो यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं होती थी। तभी यांग जोंग आकर उन्हें बताता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यान शिन्यूक ऑफ डिसिपल यान फैमिली के लीडर पोजीशन को हासिल करने के लिए यान फैमिली के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, इसलिए ये लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे सुनकर अंकल ली फेंग को अलर्ट करते हुए कहते हैं, अब तुम्हें इन्हें चकमा देकर खुद ही अंदर जाना होगा, साथ ही अब तुम्हारे साथ मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए तुम इसे अपना एक टेस्ट समझ लेना। जिस पर फेंग उनसे कहता है, ठीक है मैं समझ गया, और अकेले ही सिटी गेट की ओर जाने लगता है। ये देख मिस यांग काफी हैरान होती है और फेंग से पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर फेंग उससे कहता है, अब वक्त आ गया है मेरा यहाँ से अकेले ही आगे जाने का। जिसे सुनकर यांग जोंग कहता है, लगता है ये खुद को यान शिंग्यू का डिसिपल समझ रहा है। जिसे सुनकर मिस यांग उसे गुस्से से देखने लगती है, तो वो शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फेंग अपने पर्पल फ्लेम स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए आगे जा रहा होता है। ये देख गेट पर खड़े सोल्जर्स उसे रोक देते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो। जिस पर फेंग उनसे कहता है, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो ना, तो लो मैं खुद ही यहाँ पर अकेले आ गया। जिसे सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि यही यान शिन्यू का डिसिपल चेन फेंग है और फेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनमें से एक बंदा फेंग पर अटैक करते हुए उसके मास्टर यानी कि शिन्यू को गाली देता है और कहता है, आज तक उसने लीडर के पोजीशन के लिए फाइट करने की हिम्मत नहीं की, तो तुम खुद को क्या समझते हो। पर वो खुद
खुद ही फेंग के अटैक से घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है। ये देख फेंग खुद भी सबसे चिल्लाते हुए कहता है, मैं ही शिंग्यू का डिसिपल फेंग हूँ। ये सुनकर वहां खड़ा एक सोल्जर सबसे कहता है, हमें इसे अंदर जाने से रोकना होगा। जिसे सुनकर एक सोल्जर अपनी पावर्स को शो कर ही रहा होता है फेंग पर अटैक करने के लिए कि तभी फेंग उस पर अटैक करके उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये देख एक और बंदा उस पर अटैक करने जाता है पर फेंग उसे भी खत्म कर देता है और खुद को शिंग्यू का डिसिपल बताते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिसके पावर्स को देख तो यांग जोंग भी डर जाता है और सोचते हुए कहता है, मैंने इसकी जो इंसल्ट की कहीं ये मुझसे उसका बदला तो नहीं लेगा। और ये कहते हुए वो सर झुकाकर आगे जाने लगता है। वहीं फेंग को जाता देख रुयान भी दौड़ते हुए उसके पीछे जाती है। ये देख मिस यांग चौंक कर उससे पूछती है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो। वहीं दूसरी तरफ अंकल ली भी फेंग को जाता देख सोचते हुए कहते हैं, फेंग अब आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। और ये कहते हुए वो वहां से गायब हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डार्निंग सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम फेंग को जाता हुआ देखते हैं। पर तभी रुयान वहां आकर फेंग को उसकी बहन की मौत का बदला लेने को कहती है, पर फेंग उसे मना कर देता है और कहता है, मुझे अभी जरूरी काम है इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जिसे सुनकर रुयान उससे काफी रिक्वेस्ट करती है, पर फिर भी फेंग उसे मना कर देता है और सामने के होटल में रूम बुक करके उसके अंदर जाने लगता है। ये देख रुयान भी उसके पीछे जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।